जादुई हॉस्पिटल थीम रेस्टोरेंट। विजय काफी दुखी बैठा हुआ था क्योंकि वो दुविधा में फंस चुका था। उसका मन था कि वो रेस्टोरेंट खोले, वहीं उसके पिता चाहते थे कि वो अस्पताल खोले। विजय एक शहर में रहता था। वो काफी पढ़ा लिखा था, पर शुरुआत से ही उसे खाना बनाना, लोगों को सर्व करना काफी पसंद था। वहीं उसके पिता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर थे और उनका सपना था कि उनका बेटा भी डॉक्टर बने और अपना हॉस्पिटल खोले। और आज उसके पिता ने उससे साफ साफ कह दिया था कि उसे फैसला कर लेना है, जिस वजह से वो काफी दुखी था और इसीलिए वो एकांत में जाकर बैठा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मेरा सपना तो रेस्टोरेंट खोलने का था। मैं बचपन से ही खाना बनाना, लोगों को सर्व करना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट करने का सपना देखता था। मैं दिल से ये चाहता था कि मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को एक हेल्दी और फ्रेश तरह का फूड सर्व करूं और उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी, मैं उससे बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन पिताजी तो हॉस्पिटल की रट लगाकर बैठे हैं। क्या मैं अपने सपने का गला घोट दूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहकर वो इसी तरह अकेले बड़बड़ाता रहा। काफी देर हो जाने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो? क्यों, तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। क्या तुम्हें कोई भारी समस्या है? इसका हल नहीं मिल रहा है? क्या तुम्हें इसका हल चाहिए? आवाज को सुनकर विजय एकदम रुक गया और जब उसने अपने पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। इस पर वो काफी हैरान हुआ। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मुझे आवाज किसने मारी थी? अब लगता है कि मेरा भ्रम ही होगा। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। शायद मेरी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पिताजी क्यों रट लगाकर बैठे हैं, समझते क्यों नहीं है? और ये कहकर वो फिर जाने को होता है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। विजय, ओ विजय, तुम मेरी बात को अनसुनी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा भ्रम था? नहीं रही बच्चे, ये तुम्हारा भ्रम बिल्कुल नहीं था। ये सच में मैं बोल रहा हूं। और फिर विजय देखता है कि वहां पर एक भूतिया इंसान खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विजय काफी घबरा जाता है। ये देखकर वो भूतिया इंसान उससे कहता है, अरे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह इस दुविधा में फंसा हुआ था और मुझे भी उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही परेशान रहता था। क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। मुझे भी लगता था कि मेरी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो गई है। तुम तो फिर भी नॉर्मल हो यार। मुझे तो दौरे पड़ते थे, दौरे। मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाता था। इसी वजह से मैंने आत्महत्या तक कर ली थी। पर मुझे बाद में समझ में आया कि मैंने बहुत गलत किया था। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और तुम मतलब आप किस दुविधा की बात कर रहे हो? जिस तरह तुम्हारे दिमाग में ये जो लोचा चल रहा है ना कि तुम रेस्टोरेंट खोलो या हॉस्पिटल। तुम तो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जो पिताजी हैं वो हॉस्पिटल खोलवा रहे हैं तुमसे। इसी तरह मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूं, पर मेरा सपना था कि मैं हॉस्पिटल खोलूं, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। हाँ, मैं जानता हूं कि तुमसे थोड़ा अपोजिट था मेरा मामला, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल सेम स्टेज पर है अभी। इस बात को तुम समझो। तो तुमने फिर आत्महत्या क्यों कर ली? यार, तुम कितने बुद्धू हो। बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आत्महत्या कोई भी समझ जाएगा, उल्लू कहीं के। तुम और हम दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें वही करना पड़ता है जो हमारी फैमिली चाहती है, क्योंकि हम ना सिर्फ उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, बल्कि उन्हें भगवान की तरह पूजते भी हैं। यार, मैं ना ही अपने सपने का गला घोटना चाहता था, ना ही पिताजी का, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। और ये कहकर उस भूतिया इंसान ने विजय को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर विजय के चेहरे पर खुशी आ गई। और फिर विजय ने उस भूतिया इंसान से कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया ना, तो मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है आपने। काश आप जिंदा होते तो मैं आपको हक कर सकता था। यार, ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बहुत ही अच्छा सुझाव है।
थैंक यू वेरी मच। हाँ 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 हाँ, बस कर भाई बस कर, रुलाएगा क्या? भाई मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की वो तुम ना दोहराओ। तुम अपना सपना आराम से पूरा करो और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। बस तुम अपने पिताजी को इस सरप्राइज देने के लिए तैयार हो जाओ और थोड़ी सी अपनी पीठ भी पक्की कर लेना, है ना? यह सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है और इसी काम में लग जाता है। लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाता है। हॉस्पिटल को देखकर उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर जब वो अंदर जाते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से तो वो हॉस्पिटल था पर अंदर से वो एक रेस्टोरेंट था जिसमें नर्स और डॉक्टर के कपड़े पहनकर वेटर घूम रहे थे, जिन्हें देखकर उसके पिताजी सुरेश कहते हैं उससे, ये क्या मजाक है? बाहर से तो हॉस्पिटल है पर अंदर से ये एक रेस्टोरेंट। मैंने सोचा था तुमने अस्पताल बनाया होगा। हाँ पिताजी, ये एक हॉस्पिटल है और रेस्टोरेंट कमांड है, यानी कि हॉस्पिटल की थीम पर रेस्टोरेंट। इससे आपका भी सपना पूरा हो गया और मेरा भी। सारी कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे ही खत्म हो गई है, आप समझ रहे हैं ना? मतलब मैं कुछ समझा नहीं यार, मेरा सपना कैसे पूरा हुआ? मैं तो चाहता था कि तुम एक डॉक्टर बनो। डॉक्टर? हाँ पिताजी, तो इसमें डॉक्टर की भी सारी सुविधाएं हैं ना। यदि कोई मरीज आएगा तो उसका इलाज भी हो जाएगा और अगर कोई ग्राहक आएगा तो उसका पेट पूजन भी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों चीजें। यह सुनकर उसका पिता सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बेटे से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इतना अच्छा उपाय सोचा। बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। मैं तो देखना चाहता था कि तुम इस हालात में फंसकर क्या उपाय निकालते हो। मैं अगर तुमसे सच कहूं तो मेरे मायने में सही कामयाबी ये नहीं है कि तुम डॉक्टर बनते। मेरे मायने में सही कामयाबी तो ये है कि तुम ऐसे इंसान बन जाओ कि तुम हर समस्या से आसानी से निकल जाओ और सफल होकर उसमें खड़े उतरो। और तुमने ये सब करके मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का सपना पूरा किया है। बहुत बहुत मुबारक इस बात की तुम। तभी वहां पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। ग्राहकों को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, पर अभी भी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें रेस्टोरेंट की तो सारी तैयारी थी पर हॉस्पिटल का अभी भी कुछ थीम बाकी था। तभी अचानक वहां पर एक मरीज आता है, जिसे देखकर विजय थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी भूतिया इंसान विजय की तरफ इशारा करता है, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर वो भूतिया इंसान एक ऐसा जादू करता है जिससे मरीज को जिस जगह ले जाया जाता है वहां पर ग्राहक को कुछ नजर नहीं आ पा रहा था, यानी कि सामने होते हुए भी मरीज ग्राहक को नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर विजय बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद उसके पिता सुरेश उस मरीज का इलाज करते हैं। जब मरीज वहां से जाता है तो ग्राहक काफी हैरान होता है और वो विजय से कहती हैं, अरे वाह, हमने तो ऐसा रेस्टोरेंट कभी देखा ही नहीं। ये तो वास्तव में बहुत ही गजब है। ये मरीज आप लोगों के ही सामने तो था, पर ये जादुई हॉस्पिटल की थीम पर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सब कुछ होगा पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये सुनकर विजय और उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं और अब वो दोनों मिलकर उस हॉस्पिटल वाले रेस्टोरेंट को चला रहे होते हैं। वहीं वो भूतिया इंसान भी विजय की मदद करता रहता है, क्योंकि इस तरह उसका भी सपना पूरा हो रहा था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हल निकालना चाहिए, जिससे बड़ी से बड़ी परेशानी सुलझ जाएगी।